हरियाणा आप के उपाध्यक्ष चित्रा सरवारा ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और हरियाणा सरकार को कई मुद्दों पर जमकर घेरा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चित्रा सरवारा ने जनता टीवी से भी एक्सक्लूसिव बातचीत की है और प्रदेश सरकार पर जमकर बरसती भी नजर आई है। हरियाणा में बिजली व्यवस्था पर सीएजी की एक रिपोर्ट में सवाल खड़े हुए हैं और इसी मुद्दे पर आज चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी ने हरियाणा सरकार पर निशाना साधा है। मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए आम आदमी के उपाध्यक्ष चित्रा सरवारा मौजूद है। मैम, जो ये सीएजी की रिपोर्ट है, इसमें ऐसा क्या तथ्य हैं आपकी नज़र में जिसके चलते आप सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं? देखिए, सीएजी की रिपोर्ट मैं कहूँगी ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा हुआ आया है कि 5 साल 2016-17 से लेके 21 तक का जो ड्यूरेशन रहा है, इस दौरान हरियाणा का जो हमारा बिजली विभाग है वो 15,500 करोड़ के घाटे में रहा है। एनुअली लगाया जाए तो 3,500 करोड़ का एनुअल घाटा बिजली विभाग झेलता रहा है। कैग की रिपोर्ट में साफ ये भी लिखा गया कि इसके पीछे जो कारण है मुख्य तौर पर वो ये है कि हरियाणा सरकार की पुअर प्लानिंग और हम कहेंगे कि किसी भी तरह की दूरदर्शिता उन्होंने नहीं दिखाई, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं करी। हमारे अपने प्रोडक्शन प्लांट्स जो हैं, जो 1,000 करोड़ के करीब यूनिट एनुअल बिजली प्रोड्यूस करते थे, आज वो 550 करोड़ के करीब ही कर रहे हैं, 50% कैपेसिटी पे चल रहे हैं। आज हरियाणा सरकार प्राइवेट प्लेयर से बिजली खरीद रही है, महंगे रेट पे खरीद रही है और वही कंपनियां हमारे पड़ोसी राज्यों को सस्ती बिजली दे रहे हैं, हमें महंगी दे रहे हैं और इसका सारा लोड 100% ट्रांसफर आज जनता पे हो रहा है। अगर फ्यूल सरचार्ज करा जा रहा है, एक्स्ट्रा एनर्जी चार्जेस डाले जा रहे हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स लिए जा रहे हैं, तो वो ये सारी कॉस्ट फ्लक्चुएशंस का लोड सरकार ने किसी भी तरह से अपने ऊपर कोई भी बफर ना करते हुए पूरा जनता पे डाल दिया। आज हम सरकार से सवाल कर रहे हैं कि व्हाई सो, और सरकार एक तरफ दावे करती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम तो सेकंड प्रॉफिटेबल यूनिट। कहना चाहता कि सरकार का लगातार दावा है कि हरियाणा में जगमग योजना के तहत हम 24 घंटे जो बिजली है वो करीब 5800 के करीब गांव है सरकार के दावे के मुताबिक, जिनको हम अगस्त तक का ये आंकड़ा है, अगस्त 2023 तक का आंकड़ा है कि हम करीब 5800 गाँव में भी 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। साथ ही कहते हैं गुजरात के बाद हमारी जो कंपनियां हैं, बिजली वितरण कंपनियां, वो प्रॉफिट में आ गई है। बिजली विभाग जो घाटे में था वो प्रॉफिट में आ चुका है। इस तरीके के तमाम दावे हैं। देखिए, एक तो हमारा वितरण निगम लिमिटेड है, एक हमारा जो है उद्योग लिमिटेड है जो बनाता है। हमारा वितरण निगम जितने भी हैं, चाहे वो दक्षिण हरियाणा वितरण निगम लिमिटेड है या उत्तरी हरियाणा वितरण निगम लिमिटेड है, ये तो बाहर से आई हुई बिजली को ले भी रहे हैं, खरीद भी रहे हैं और बांट भी रहे हैं। ठीक है जी, अगर ये दे पा रहे हैं तो हमने तो सीधा ही कहा है कि प्राइवेट प्लेयर से महंगी बिजली खरीदी जा रही है, वो भी जहां पे इंपोर्टेड कोल आता है उन कंपनियों से हम खरीद रहे हैं, पूरी हम कॉस्ट उसकी इनकर अपनी जनता पर कर रहे हैं। हमारा जो उद्योग का था HPGCL जो है हमारा, जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं बिजली की, वो किस हालत के अंदर है? और अगर सरकार इतनी कॉन्फिडेंट है तो दे शुड चैलेंज द कैग का फिगर्स। हम कह रहे हैं कि आप अपना एक श्वेत पत्र जारी करो एंड गिव अ स्टेटमेंट दैट व्हाट आर द कैग फिगर्स सेइंग एंड व्हाई आर दे सेइंग इट। किसी भी तरह से वितरण निगम लिमिटेड अगर प्रॉफिट में आपका होगा भी तो आपका मैन्युफैक्चरिंग कहाँ है? आज की प्रोडक्शन कैपेसिटी लो क्यों है? आज क्यों है कि लोड महसूस हो रहा है? किसान को चोर की संज्ञान में कर दिया गया है। आज यहाँ पर इंडस्ट्रीज जो है पलायन पे मजबूर हैं क्योंकि उनको लाखों का नुकसान हो रहा है। तो इन सबको देखते हम समझते हैं हरियाणा सरकार के जो ये दावे हैं ये खोखले हैं और ये जनता की आंखों में धूल झोंकने के बराबर हैं एंड दे आर नॉट द रियल फिगर्स। अभी हाल ही में आपने आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में एक बिजली आंदोलन शुरू किया था, बिल लेकर आप घर घर तक पहुंचे थे। पंजाब में और दिल्ली में जिस तरह से आप बिजली दे रहे हैं वो आपने लोगों को बताया था, वो कितना सफल रहा? और दूसरा, अभी आपकी बदलाव यात्रा शुरू होने जा रही है, तो आप उसमें भी क्या बिजली के इस मुद्दे को प्रमुखता से रखने वाले हैं? देखिए, पहले तो आपने बिजली आंदोलन के बारे में पूछा, हमें लोगों को बताना तो बहुत ही कम पड़ा। लोगों को ऑलरेडी पता था कि दिल्ली में कितनी राहत है, पंजाब में क्या हो रहा है, क्योंकि आधे से ज्यादा के रिश्तेदार हैं, लोग आते हैं जाते हैं। आज अखबारों की हेडलाइन है कि 1.5 साल मात्र के अंदर पंजाब का बिजली विभाग जो तकरीबन 1200 करोड़ के नुकसान में चलता था, वो 1.5 साल के अंदर आज 550 करोड़ के प्रॉफिट में है। लोग देख रहे हैं किस तरह से पंजाब टर्न अराउंड कर रहा है और ये उम्मीद उन्हें भी है कि ये राहत, बिजली का बिल एक बहुत बड़ा लोड है। आम घरों में 2000, 4000, 8000 का जो बिल आ रहा है और उनको अपने साथी बोल रहे हैं हमारा नहीं, ऑप्शन को ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं और एक उम्मीद लगाए बैठे हैं। जो हमारी बदलाव यात्रा एक तरह से मास कनेक्ट, मैं कहूंगी अवेयरनेस प्रोग्राम है पार्टी का, जिसके अंदर 4 एरियाओं में हर विधानसभा को कवर करते हुए जो है मोबिलाइजेशन और एक एनर्जाइजिंग जो हमारा प्रोजेक्ट है इसको लेके जनता के अंदर जाएंगे। बदलाव यात्रा विल टच अपॉन एवरीथिंग, वो हर टॉपिक को टच करेगी, चाहे वो हेल्थ है, बिजली है और इंफ्रास्ट्रक्चर है, और पंजाब को देखते हुए अगर आज हम कहेंगे तो एग्रीकल्चर है या इंडस्ट्री है, एवरीथिंग।
हमारे साथ आम आदमी पार्टी की नेता चित्रा सरवारा थी, जो कह रही हैं कि जो हरियाणा का बिजली विभाग है उसमें कैग की रिपोर्ट के मुताबिक 15,500 करोड़ का 5 साल में नुकसान हुआ है, जो सालाना 3,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। और ऐसे में आम आदमी की जेब पर इसका सीधा असर पड़ा है। सरकार ने इसको लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाई, ना जो बेहतरीन प्लानिंग करनी चाहिए थी वो की गई और ना ही किसी तरीके की दूरदर्शी सोच सरकार ने अपनाई। इसी के चलते प्रदेश को ये राजस्व का एक बड़ा नुकसान हुआ है। ये आरोप चित्रा सरवारा और आम आदमी पार्टी की तरफ से आज लगाया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।